जय श्री कृष्णा। आज हम जानकारी लेकर आए हैं लक्ष्मी जी के एक प्रतिरूप के ऊपर कि किस प्रकार से लक्ष्मी जी जो है वो आपके घर में स्थायी निवास करती हैं। बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, उनके ही विषय पे हम जानकारी दे रहे हैं माता लक्ष्मी से संबंधित, और वो होता है गृह लक्ष्मी। हम किसी भी देव अथवा देवी को पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, ताकि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो, सुख समृद्धि प्राप्त हो, दुख हो, संकट तथा समस्याओं का अंत हो जाए। जब कोई साधक पूरे विधि विधान के साथ घर में पूजन पाठ करता है, साधना करता है, हवन करता है और विश्वास से भर जाता है कि उसे अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी, कामनाओं की पूर्ति होगी, किंतु कभी कभी ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है जिससे कि उसे दुख पहुंचता है, उसकी कामनाएं कभी कभी पूरी नहीं हो पाती। इससे साधक का जो मन पूजा पाठ आदि से उठने लगता है, उसका विश्वास भी कम होने लगता है। इसके पश्चात भी अनेक साधक पूजा पाठ साधना करना बंद भी कर देते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो बंद नहीं करते। हम सभी को ये बात पूरी तरीके से ध्यान में रखनी होगी कि अपने आराध्य की जो पूजा हम करते हैं वो कभी निष्फल नहीं जाती। अगर फल की प्राप्ति नहीं हो रही है तो इस बारे में विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ इस प्रकार की परिस्थितियां अधिकतर देखने में आती हैं। अधिकांश व्यक्ति जो होते हैं वो लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं वो सुख समृद्धि धन और श्री की देवी हैं, और जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता सभी को रहती है, ये तो सभी जानते हैं। इसके साथ साथ यह भी सोचने वाली बात है कि आखिर सभी साधकों को लक्ष्मी जी की कृपा क्यों नहीं मिल पाती, साधना करने के बाद भी क्यों नहीं मिल पाती। इस रहस्य को जानने के पहले और जो लक्ष्मी जी की पूजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस बात को आपको समझना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हम साधक और साधिका दोनों को ही महालक्ष्मी की साधना सिखाते हैं, साधना के विषय में बताते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको अपने घर में भी करना आवश्यक है, जिससे जीवन में आपके परिवर्तन होता है। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि जिस घर में पत्नी को प्रताड़ित किया जाता है, तकलीफ दी जाती है, वहां पर अक्सर ही कुछ ना कुछ आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता, प्रताड़ित करता है, वो चाहे लक्ष्मी जी का कितना भी बड़ा साधक क्यों ना हो, उस पर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं हो सकती। अगर ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार से धन को जोड़ भी ले, कमा भी ले, तब भी वो उसका सही उपयोग नहीं कर पाता। उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं एक के बाद एक बनी रहती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यह हम सिर्फ चरित्रवान स्त्रियों के लिए कह रहे हैं, चरित्रहीन स्त्रियों की बात यहाँ नहीं हो रही है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसके साथ कलह आदि नहीं करता, उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा अवश्य रहती है। लक्ष्मी जी की कृपा का अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि वो बस सिर्फ धनपति हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह भी होता है कि धन के कारण उसका काम नहीं रुकेगा, उसके घर में सभी सदस्य स्वस्थ रहते हैं, यानी कि जैसे हम आपको कहते हैं कि अष्ट लक्ष्मियों का सुख, आठों प्रकार का सुख, जैसे कि स्वास्थ्य भी सुखी होता है एक प्रकार का, भवन सुख, वाहन सुख, स्त्री सुख, सभी प्रकार के जो सुख होते हैं, सुख शांति होती है, वो बनी रहती है। आप समझ सकते हैं इस बात से कि गृह लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी जी का कुछ ना कुछ संबंध तो जरूर है। अब ये क्या है, ये भी तो समझना जरूरी है। जो साधक को मिलने वाले फल को प्रभावित करता है, इसका कारण यह है कि गृह लक्ष्मी अर्थात पत्नी लक्ष्मी का ही प्रतिरूप है। इस कारण जो मनुष्य अपनी पत्नी गृह लक्ष्मी को प्रताड़ित अथवा अपमानित करता है, उसे लक्ष्मी जी के कोप को भोगना ही पड़ता है। यह जानना आवश्यक है कि गृह लक्ष्मी श्री लक्ष्मी जी का प्रतिरूप किस प्रकार से है। साथ ही यह जानना भी उचित होगा कि गृह लक्ष्मी होकर भी अलक्ष्मी बने, अर्थात पत्नी धर्म का पालन न करे, मर्यादाहीन हो, उसे भी लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि स्त्री को भी चरित्रवान बन के रहना जरूरी होता है, उसको मर्यादा में रहना जरूरी होता है, अन्यथा उस स्त्री को भी लक्ष्मी जी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो ये जो कथा अब आगे अब आपको हम सुना रहे हैं, ये कुछ बिंदु हैं जो हमने एकत्रित करके आपको हम बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। एक बार श्री हरि विष्णु जी से किसी बात को लेकर लक्ष्मी जी नाराज हो गई और वे पृथ्वी लोक में आ गई। यहां आकर उन्होंने देखा कि आम मनुष्य का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ है। भरपूर परिश्रम करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी उसको वो सब नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। उन्होंने पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की दशा को सुधारने का काम शुरू किया। धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक होने लगी। इस समय देवलोक में भी देवगण मिलकर विष्णु जी के पास गए, हाथ जोड़कर निवेदन किया कि आप किसी भी प्रकार से पृथ्वी से लक्ष्मी जी को वापस लेकर आए, उनके यहाँ नहीं रहने से घोर समस्या उत्पन्न होने लगी है। विष्णु जी को भी लक्ष्मी जी की अनुपस्थिति का अनुभव हो रहा था। वह स्वयं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से लक्ष्मी जी वापस आ जाएं। वे लक्ष्मी को मनाने के लिए पृथ्वी पर आए और विनती की कि सब बातों को छोड़कर वे वापस देवलोक को लौट चलें। लक्ष्मी जी ने कहा वह स्वयं भी देवलोक जाना चाहती हैं, किंतु जा नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत काम किया है और बहुत काम किया जाना अभी बाकी है। अगर वो चली गई
तो जो कुछ भी किया है वो सब व्यर्थ चला जाएगा। विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं समझ रहा हूं, किंतु देवलोक में इस समय तुम्हारी बहुत आवश्यकता है, इसलिए देवलोक का ध्यान रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं यहाँ ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जिससे तुम्हारे द्वारा किया गया श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके पश्चात उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को परिवार का रूप दे दिया, परिवार की गृह लक्ष्मी को श्री लक्ष्मी का स्वरूप प्रदान किया। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि जो पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा, एक प्रकार से वह साक्षात लक्ष्मी जी का अनादर करने जैसा काम करेगा। इससे लक्ष्मी जी उस व्यक्ति और उस घर को अपने आशीर्वाद से वंचित कर देंगी। ऐसे परिवार को मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। परिणाम स्वरूप ऐसा परिवार कभी भी सुख से जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा और वहां रहने वाले लोग हमेशा रोग शोक से ग्रस्त रहेंगे। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी पत्नी का सम्मान करता है, पत्नी को प्रताड़ित नहीं करता, वहां किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। अगर भाग्यवश आती भी है तो उसका समाधान शीघ्र ही हो जाएगा। ऐसे परिवार में अकाल मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा और परिवार के सदस्य रोग शोक से मुक्त रहेंगे। श्रीहरि के इतना कहने के तुरंत पश्चात लक्ष्मी जी ने कहा कि जो गृह लक्ष्मी मेरा प्रतिरूप होने के उपरांत भी अलक्ष्मी बनेगी, मर्यादा के पथ का त्याग कर कुमार्ग पर चलेगी, माता पिता समान सास ससुर का अनादर करेगी, घर के सदस्यों के साथ भेदभाव तथा दुर्व्यवहार करेगी, तो उसे हमेशा मेरे श्राप का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्त्रियों को प्रातः होने वाली सुख अधिक समय तक नहीं मिलेंगे और वृद्धावस्था में उसे दारुण दुखों को भोगना पड़ेगा। सृष्टि का संचालन जिस प्रकार श्री हरि करते हैं और मैं उनका सहयोग करती हूं, ठीक इसी प्रकार से जहां जिस परिवार में पति पत्नी मिलकर काम करेंगे, वहां वह समस्त प्रकार के सुखों का भोग कर पाएंगे। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने श्री हरि जी के साथ देवलोक को लौट गई। तो आज भी यही स्थिति बनी हुई है। विवाह पूर्व जो मासूम कन्या माता पिता के साथ उनके संरक्षण में पलती है, बढ़ती है, जीवन व्यतीत करती है, वही विवाह के पश्चात पति के घर आकर गृह लक्ष्मी बन जाती है, अर्थात घर की लक्ष्मी। इसके लिए जहां पर भी गृह लक्ष्मी का मान सम्मान होता है, वो धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, सुख समृद्धि में निरंतर वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ठीक व्यवहार नहीं करते, वे चाहे कितने भी कठोर साधना कर लें, लक्ष्मी जी को प्रसन्न नहीं कर पाते। लक्ष्मी जी के प्रतिरूप को प्रताड़ित करके कोई मनुष्य साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी जी की साधना पूजा करने वाले प्रत्येक साधक को, साधिका को इस रहस्य को समझना चाहिए कि आपके घर में लक्ष्मी का निवास कब होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो स्त्री यानी जिस घर की स्त्री जो होती चरित्रहीन होती है, उस घर का पूजा पाठ सब कुछ जो निष्फल हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि चरित्रहीन नारी को तुरंत छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा पाठ भक्ति कुछ भी नहीं लगती। तो ये जो सारे नियम हैं, ये अच्छे लोगों के, अच्छे परिवारों के लिए है। चरित्रवान जिस घर में स्त्री होती है, उन परिवारों के लिए ये विधान दिया गया है। अब आप समझदार हैं सभी साधक और साधिका कि आपके घरों में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो ये थी जानकारी गृह लक्ष्मी के ऊपर कि गृह लक्ष्मी का महत्व क्या होता है घर में, जिसमें बहुत सारे लोगों ने सुना होगा गृह लक्ष्मी शब्द, तो वो उस बात को समझ सकें कि क्या क्या परिवर्तन घर में होना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो। जय श्री कृष्णा।